किसी का जीवन अपने आनंद के लिए आप लें तो वो तो हत्या से भी बड़ी हत्या है। ये तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, ये नहीं। 17 साल का बच्चा शराब पीता है, घूमता है, ड्राइविंग करता है, दोस्तों के साथ घूमता है, हाई स्पीड करता है, चिक-चिक ड्राइविंग करता है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, तो क्या अब बच्चा माना जाए? बच्चे को दे दी गाड़ी और 220 की स्पीड पे चला रहा है, शराब पी के चला रहा है। ये 3-4 गलतियों की वजह से बाप अंदर है, सर, तुरंत आप ले इससे ले एग्री सकता करते है। हैं कि ऐसे मामलों में 302 लगना चाहिए? हाँ, ये तो लगना चाहिए, ये वैसी नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह नहीं ले सकते। स्विच के साथ इस वक्त बातचीत के लिए डॉक्टर एपी सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जाने माने वकील हैं। निर्भया के मामले में जो दोषी थे उनको इन्होंने ही डिफेंड किया था। जो क्रिमिनल मामले हैं उनके जानकार हैं, और इनसे बातचीत जो है वो इसके ऊपर है कि जो रविवार को एक पॉर्श कार है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक माइनर उसको अल्कोहल कंज्यूम करके एलिगेशन है कि वो चला रहा था, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। इसी पर बातचीत करने के लिए एपी सिंह जुड़े हैं स्विच के साथ। प्राइमा फेसी क्या कहेंगे आप? प्रथम दृष्टया क्या है मामला ये? देखिए, प्राइमा फेसी तो गलत है। देखिए, बात आती है विदाउट रजिस्ट्रेशन, इंश्योर्ड, मालिक, फादर हैं। अब फादर ने बच्चे को गाड़ी कैसे दे दी? लेकिन अब जनरली आजकल बच्चे पिता के कंट्रोल में नहीं, पिता बाप के कंट्रोल में, कौन किसके कंट्रोल की बात आती है? वो चीज रही बहुत सीरियस है। बच्चों को 17 साल के एक बच्चे को, देखिए बच्चा तो है, जुवेनाइल तो है, ट्रीट तो जुवेनाइल ही होगा लॉ में। और ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बेल भी दी है और उसके फादर को कस्टडी में भेजा है, जुडिशियल कस्टडी भेजा है। उसके फादर की गलती, बेटे को गाड़ी दी। अब फोर्स गाड़ी तो स्पीडी, हाई स्पीडी है ही, उसकी कीमत इसीलिए कि हाई स्पीडी है। अब 2 लोगों की मौत हुई, उन परिवारों की भी वेदना है, दर्द है। जो व्यक्ति 24 और 30 साल के अपने बेटे को जिसने अंतिम संस्कार किया और जिसकी परिवार बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, तो वो भी गंभीर विषय है। बात एमएसटी क्लेम ट्रिब्यूनल की बात नहीं है, बात पैसे की नहीं। हर चीज रिश्ते, जब किसी एक व्यक्ति की मौत होती है तो फिर रिश्तों की मौत होती है उसके साथ, कई रिश्ते मर जाते हैं, सीधे सीधे जिंदा लाश बन जाते हैं वो लोग। तो ऐसे मामले में गंभीर विषय है। लेकिन जहां तक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात है, लीगल बात है, लेकिन बात ये भी है कि क्या वो पब में 48,000 रुपए की, एक पब में शराब पी है, खर्च करती है, दूसरे पब में शराब पी, तो एक 17 साल का बच्चा शराब पीता है, घूमता है, ड्राइविंग करता है, दोस्तों के साथ घूमता है, हाई स्पीड करता है, चिक चिक ड्राइविंग करता है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, तो क्या अब बच्चा माना जाए? जहां तक एक निबंध लिखने वाली बात थी, उस पर आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो उसके आधार पर देखो आज समाज में थोड़ा कंसेप्ट बदल रहा है। आज सोशल चीजों को नजरिया बदला है, समाज में बदलाव करने का नजरिया बदला है। और जो नई हमारी भारतीय न्याय संहिता आ रही है उसमें आप देखेंगे 1 जुलाई के बाद और बड़े परिवर्तन आएंगे। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, तो जो इस तरीके के अपराध है जिनको हीनियस क्राइम बोला जाता है, जैसे कि गुड़गांव में जो रियान इंटरनेशनल स्कूल वाला जो मामला है जिसमें सेकंड स्टैंडर्ड के एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी, उसमें भी आरोपी जो 11वीं का छात्र था, लेकिन उसको अडल्ट के तौर पे ट्रायल किया गया उसका। इस मामले में अडल्ट के तौर पे इसका ट्रायल बनता है, क्योंकि ये तो 17.5 साल का है, 4 महीने में बताया जा रहा है कि 18 का हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पर अपनी याचिका लगाएगी क्योंकि जो प्रथम दृष्टया दिखा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स को जो दिखा, उन्होंने बेल दे दी। निबंध की बात अलग चीज है, लेकिन श्योरिटी, अब वो कहीं भाग नहीं रहा है। लेकिन उस पर शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियस ले रही है। जैसे निर्भया केस आपने कोट किया, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। 2000 दिसंबर 2012 के बाद नए कानून आए, रेप लाए, नए अमेंडेड लाए और बहुत परिवर्तन आए, उसमें बदलाव आए। और ये चीजें जो हुई वो बहुत गंभीर थी। इसमें भी शायद मैं समझता हूँ महाराष्ट्र सरकार अपर कोर्ट में जाएगी और उसकी कैंसिलेशन लगा के उसको मेजर की तरह ट्रीट किया जाए, उसमें किया जाएगा। लेकिन निर्भया में भी तो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, सत्येंद्र जैन जी ने बहुत जोर लगाया था कि उसको ट्रीट किया जाए, माइनर मेजर ट्रीट किया जाए। लास्ट में जब 3 साल बाद उसकी रिहाई हो रही तब भी इन्होंने बहुत आरोप लगाए, लेकिन उस समय तो हमने नहीं उस बात को चलने दिया क्योंकि बाद में लगाए जा रहे थे, राजनीति हो रही थी, मीडिया ट्रायल हो रहा था। लेकिन यहाँ 17.5 साल की उम्र का सवाल है, 2 लोगों की मौत का सवाल है और जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का निर्णय सामने है। अब अगर ऊपर उस अदालत में निर्णय किया जाता है, ऊपर सेशन कोर्ट में अगर निर्णय इसके लिए अपील फाइल की जाती है, उसमें लगाई जाती है पिटीशन, क्योंकि सरकार लगाएगी, क्योंकि याचिकाकर्ता तो बेटा है, उसके एडवोकेट तो क्यों लगाएंगे?
उनके हिसाब से तो रिलीफ मिल गई। लेकिन अगर याचिका लगाई जाती है सेशन जज में, तो निश्चित तौर पर वो इस मद्देनजर देखेंगे, और साइटेशन है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। शराब पीना, अल्कोहलिक होना, अल्कोहलिक होके इस तरह की ड्राइविंग करना, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करना और हाई स्पीड ड्राइविंग करना। कहीं कहीं जब आप कभी रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो आपको लगता है कि जो निर्भया के मामले में जो माइनर छूट गया उसको उस तरीके से समाज में खुला नहीं जाने देना चाहिए था, खुला नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं, अब समय बदल रहा। उस समय 2012 से अब 12 साल बाद 24 में अब बदल गया है, सोशल साइट्स का बदल गया है। अब बच्चे वो बच्चे नहीं रहे, बालक वो बालक नहीं रहे जो पहले बालक होते, जो 2012 में बालक थे उससे अब 24 में बदल गए हैं। और जो 2012 से 2000 में जो बालक थे, सन 2000 में बालक थे या 1990 में बालक थे, उन्हें परिवर्तन आता चला गया, परिवर्तन आता चला गया बहुमुखी। पहले कोई शराब की बच्चा सोच नहीं सकता था। अल्कोहल अब पब में जाते हैं, इस तरह जाते हैं, जिम अटेंड करते हैं, इस तरह से करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। कितने मैंने ड्रग्स पैडलर देखे, आपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा है, कितने बच्चे अल्कोहलिक हैं, ड्रग्स पैडलर हैं, सप्लाई कर रहे हैं, कोरियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई, एनडीपीएस कोटा, राजस्थान के कई ऐसे जनपद हैं जहां से बच्चों को यूज किया जा रहा है। आप समझिए, बहुत हार्डकोर क्रिमिनल की तरह सप्लाई करने के लिए। 2012 में ऐसा क्या नहीं था जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो निर्भया के मामले में माइनर था उसको छूट जाना चाहिए था, और अभी क्या बदला है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस वाले पुणे वाले मामले में 17.5 साल के नाबालिग को अडल्ट के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए? फर्क तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, लेकिन समाज का फर्क आया, बदलाव आया है, परिस्थितियां बदली हैं, अब खुले हैं इतने सोशल साइट्स। तो पहले नेट पे इतनी चीजें उपलब्ध नहीं थी, गूगल की इतनी उपलब्धता नहीं थी। अब आ जाती है चीजें, अब चीजें होम डिलीवरी हो जाती है चीजों की, कई चीजें ऐसी हैं, वो अब परिवर्तन आया है उसमें। तो निश्चित तौर पर कानून में भी परिवर्तन आया चाहिए। बचपन, बालक बचपन कहा जाता था ना, बालक, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वर्ड अलग है। जब कहते हैं बच्चे का केस है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, ऊपर नाम नहीं करते हैं, हम उसको डेलिक्वेंट कहते हैं, हम उसे एक्यूज नहीं कहते, हम उसे डेलिक्वेंट कहते हैं। हम उसमें श्योरिटी किसी और को नहीं बुलाते, उसकी माता को बुलाते हैं, पिता को बुलाते हैं, ब्लड रिलेटिव को बुलाते हैं, वो रिलीज करता है। तो ये चीजें गंभीर है, देखना। कोई अमीर बाप अपने बच्चों को इस तरीके से खुली सड़क पे 200 की स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए छोड़ देता है, आपको लगता है कि ऐसे परिवारों के साथ सख्ती बरती जानी चाहिए? बरती गई सख्ती, सख्ती ही बरती गई, तभी तो वो जेल में है। पैसे की हनक वाला, पुणे का बहुत बड़ा बिल्डर, बहुत पैसे का फाइनेंशियल बहुत सोर्सेज रखने वाला जेल में है। उसे कस्टडी में भेजा गया, जेल भेजा गया, वो जेल में है और अभी पता नहीं कब तक बेल होगी। इट विल टेक टाइम, लॉन्ग टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इसको बेल होने में भी। तो पिता है, पिता की गलती क्या थी? अधिक पैसा नहीं गलती हो सकती है, बिल्डर होना गलत नहीं हो सकता है, गाड़ी लेना गलत नहीं हो सकता, पोर्च होना गलत नहीं हो सकता है, बेटा होना गलत नहीं हो सकता। वो जो गलत गाड़ी, उसने एक्ट किया गलत, जो गाड़ी दे दी, बच्चे को दे दी गाड़ी और 220 की स्पीड पे चला रहा है, शराब पी के चला रहा है, ये 3-4 गलतियों की वजह से बाप अंदर है। बाप जेल में कभी नहीं जा सकता था, वो एंटीसिपेटरी बेल हो जाती उसकी, लेकिन शायद उसे अंदर रहना पड़ रहा है, वो जेल में है। ये गंभीर विषय है और इसकी इंडिया सजा में भुगत रहा है। जो एक इंसान के जान की कीमत की अगर बात करें, राह चलते किसी पे होर्डिंग गिर जा रहा है, होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो जा रही है, राह चलते 2 लोग अपने घर को जा रहे थे, टू व्हीलर पे बैठ के किसी महंगी गाड़ी ने उनको 220 की स्पीड में ठोक दिया, उनकी जान चली जा रही है। आप कैपिटल पनिशमेंट के विरोधी रहे हैं, बट आपको लगता है कि इस तरीके से एक हिंदुस्तानी कहीं सड़क पे खड़ा है और उसकी जान चली जाए, तो ऐसे मामलों में आपको लगता है कि 302 लगना चाहिए? ये 302 लगना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट थोड़ा सा मानव अधिकारों का हनन है। जो मानव अधिकार है, हमारा संविधान कहता है जी और जीने दो के सिद्धांत के खिलाफ है कैपिटल पनिशमेंट में। थोड़ा सा आप दें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दें, टिल डेथ लाइफ दें, उसकी दे कैपिटल पनिशमेंट दें, लेकिन टिल डेथ जिंदा रहे, जीवित बट रहे। आप इससे सहमति जो रखते हैं कि व्यक्ति आप जो इससे सर जीवन आप दे वो इससे ही ले एग्री सकता करते है। हैं कि ऐसे मामलों में 302 लगना चाहिए? हाँ, ये तो लगना चाहिए। ये वैसी नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि पैदा किया। देखिए, एक्सीडेंट में 304 ए लगती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आपने पैदा की। एक तो पुलिस गाड़ी 220 का मीटर है, आप देख रहे हैं, आप उसे दौड़ा रहे हैं, शराब के नशे में धुत हैं, आपको कंट्रोल नहीं पता, कैसे आप कंट्रोल करेंगे, क्या कर रहे हैं आप, रात में चल रहे हैं, क्लब में होके जा रहे हैं, आप इमरजेंसी में नहीं जा रहे थे,
आप अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, आप किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, किसी हार्ट अटैक के पेशेंट को नहीं ले जा रहे थे ले जाने के लिए, लेकिन आप शराब के आनंद में, तो ये चीज गलत है। किसी का जीवन अपने आनंद के लिए आप लें तो वो तो हत्या से भी बड़ी हत्या है। ये तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं है, ये नहीं। एक परिवार अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पुणे भेजता है, बेटा नौकरी करना शुरू करता है, बेहद यंग है, करीब 24-25 साल का लड़का था, 24-25 साल की लड़की थी, उनकी जाने चली गई। सरकार को ऐसे प्रावधान लाने चाहिए कि इसमें हेफ्टी मुआवजा होना चाहिए कि जिसके घर का ब्रेड अर्नर चला गया, कम से कम वो फाइनेंशियल फ्रंट पे कंपनसेट हो। नहीं, अब नए कानून में जो नया भारतीय दंड संहिता का कानून आ रहा है उसमें काफी परिवर्तन है। 1 जुलाई के बाद से लागू होगा, उसमें भी काफी परिवर्तन है। एमएसएटी के उसमें प्रावधान है काफी। और ये देखिए, ये सीधे सीधे सीरियस मामला बन जाता है, उसको नॉर्मल नहीं मान सकते, क्योंकि इस तरह से वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आप इलिटरेट नहीं है, वेल एजुकेटेड हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, एक्सीलेटर आपके पैर के नीचे है, आप सब कुछ कर रहे हैं। अल्कोहलिक कुछ को क्या जरूरत है अल्कोहलिक होके चलाने की? आपको लॉन्ग ड्राइविंग वाली जगह नहीं है। पुणे घना बस्ती से वाला शहर, गर्मी के दिन है, लोग फुटपाथ पे टहलते हैं, रुकते हैं। कितने तो हमारे लोगों के पास देश में घर नहीं है, लोग फुटपाथ पे जिंदगी बिताते हैं, फुटपाथ पे बड़े होते हैं, फुटपाथ पे पैदा होते हैं, फुटपाथ पे बूढ़े हो जाते हैं। तो ये हमारे देश की संरचना अलग चीज हो सकती है, लेकिन हमें देखना है हमारे एक्सीलेटर में ब्रेक और पैर के नीचे है, तो हमें देखना है कि हमें दूसरे के अधिकार। आप उतनी छड़ी घुमाइए पार्क में आप छड़ी घुमाइए, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दूसरे की नाक ना टूट जाए इतनी छड़ी घुमाइए, इतना मॉर्निंग वॉक कीजिए कि दूसरे की नाक ही टूट जाएगी, तो फिर आपकी छड़ी और मॉर्निंग वॉक का क्या असर रह जाएगा? ये ध्यान देने की बात है। उनके परिवार उजड़ गए, वो नौकरी के लिए आए थे, वो रोजी रोटी के लिए आए थे, वो अपने जीवन यापन के लिए आए थे। उनके बूढ़े माँ बाप, उनकी बहन, उनके भाई, उनके परिवार के लोग किस तरह की जिंदगी बिताएंगे? कैसे गंभीर विषय है, गंभीरता के साथ इस पर चर्चा करना चाहिए। सर यहाँ पे आपने वो जो मॉब की वायलेंस का सीसीटीवी फुटेज देखा होगा कि किस तरीके से भीड़ ने पकड़ के पीटा है उस लड़के को। इसमें मेरा एक सवाल ये है कि वो जो वीडियो है सीसीटीवी का फुटेज, उसको लेकर सोशल मीडिया पे इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि इंडियन जुडिशरी का न्याय देने का जो पेस जितना स्लो है, या इंडियन जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म की जो हालत है, इसकी वजह से भीड़ जो है वो इंस्टेंट जस्टिस में बिलीव करने लग गई है। ये एक सोसाइटी के लिए खतरनाक है। सरकार को, कोर्ट को इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, माननीय अदालत को इस पर गंभीर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख अगर हम लेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा समाज। अगर हम पूरी सड़क पर कांटे ही कांटे बिछा देंगे तो फिर हमारा समाज वो नहीं रह जाएगा। महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है, गौतम बुद्ध की बात है। हम देश में महात्मा गांधी के देश में रहते हैं, फादर ऑफ नेशन, अहिंसा के महापुजारी थे, दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। अगर हम बदले में तुरंत उसका एक्शन करेंगे तो फिर अदालत का क्या मतलब, कानून का क्या मतलब? मॉब है, ठीक है, पकड़े, रोके, आप एक्सीडेंट पे भी रोके, पुलिस को सौंपे, पुलिस को काम करने दें। अगर आप भी ऐसा कर देंगे, सपोज करो वो मॉब में ज्यादा चोट लग जाती और इसकी भी सडन वहीं पर डेथ हो जाती, फिर क्या रिजल्ट था? फिर क्या होता? फिर क्लेम किससे वसूला जाता? कौन लेता? क्या होता? नहीं, वो उचित नहीं है। लेकिन आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का सिद्धांत हमारे देश में नहीं है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म है। हमारे अहिंसा की बड़ी महत्वता है। हाँ, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय अपनी न्याय की जो वरीयता है उसको खो देता है। और जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी अपनी उसको खो देता है, जो उसकी चीज है, जो उसका महत्व है। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड और जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, ना जल्दबाजी में न्याय हो, ना इतना डिले हो कि लोग भूल ही जाएं। हाँ, पूरा ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट फाइल हो, एविडेंस हो, उसके बाद सारा कंक्लूजन पर अनलेबल कोर्ट पहुंचे। हाँ, स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट कोर्ट रहना चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। निश्चित तौर पर वर्तमान भारत सरकार ने जो आगे नए कानून बनाए हैं, तीनों कानून, उनमें काफी परिवर्तन है और बदलाव है। सर इसी में किसी का एक सवाल ये हो सकता है कि जब सारा एविडेंस सामने है, जब वो शराब पी रहा है या क्लब में है तो, या पब में है, तो जो सीसीटीवी का फुटेज है वो सामने है, जो गाड़ी हाई स्पीड में जब चल रही है, जो एक्सीडेंट हुआ उसका सारा सीसीटीवी फुटेज सामने है, जब उसके साथ मॉब की वायलेंस हो रही है तब सारा एविडेंस सामने है, पुलिस ने इन सारी चीजों को आई अज्यूम कंसिडर किया होगा, और उस कंसिडरेशन के बाद जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से पुलिस कस्टडी मांगती है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोलता है कि नहीं, हम इसको अभी बेल दे रहे हैं और इसको 300 शब्दों का एक लेख लिखना है, डी एडिक्शन के लिए जाना और 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना है।
तो इस चीज को जो नॉर्मल इंसान है जो आज के डेट में न्याय के लिए दर दर भटकता है, वो इस चीज को कैसे प्रोसेस करे? नहीं, अब हमें नए सिस्टम, नए कानून के आधार पर अपने को ढालना पड़ेगा। अब हमें परिवर्तनशील बनना पड़ेगा। जब हम सोशल साइट्स पे आ गए हैं, जब हम आज ऑनलाइन पे कर रहे हैं, आज जब चीजों को बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, जब हम घर बैठ के कोर्ट को प्रोसीड कर रहे हैं, सब चीजें चलने पर निश्चित तौर पर उसमें बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा और हमें नए भारत, विकसित भारत की तरफ बढ़ना होगा। आज हम यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कहाँ कहाँ से बैठ के बात करते। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, चिट्ठी जाती थी, रिप्लाई आता था। अब ऐसा नहीं है, समय बदलाव आया है, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे जैसे बदलेंगे हम उस पर आगे कार्य करें। लेकिन इस तरीके से बेल देना बिल्कुल ट्रेंड है सर, कि अगर कोर्ट हॉलीडे पे हो और ऐसा गंभीर मामला उसके सामने अगर जाता है कि किसी ने 220 की स्पीड में 2 लोगों की हत्या कर दी, एक तरीके से, मतलब चलिए अब ये कोर्ट की की स्पीड हत्या नहीं है कितनी लेकिन होती है? हत्या है, तो ये आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसमें ये प्रेसिडेंस है कि कोर्ट 17.5 साल के किसी व्यक्ति को ये कह के बेल दे दे कि जाओ तुम ऐसे लिखो 300 शब्दों का, या सिर्फ मतलब प्रभावशाली परिवार के बच्चों के लिए ये प्रिविलेज है? नहीं, ऐसा नहीं। कोर्ट पे कभी, कोर्ट प्रभावशाली कोर्ट के लिए अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होता है। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे चपरासी की संतान हो, कोर्ट में ऐसा फर्क नहीं होता है। हमारे देश के संविधान जीवंत है, जागृत है, ज्वलंत है और हमारी माननीय अदालत समझती हैं और अपनी डिस्क्रिप्टिव पावर है। देखिए, कोई किसी उसी बेल नहीं देता है। अपनी अपनी जुडिशियल पावर्स हैं जो उनको दी गई हैं, उनके अंदाजे बयां है। कोई कहता आधा गिलास खाली है, कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ है। पानी उतना है, लेकिन अंदाजे बयां, उनका तरीका, उनका सोचने का तरीका, उनको करने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीजें जरूरी। सर इसमें वापस से जैसे मान लीजिए हम लोग जब इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनके लॉयर का कहना है कि आपको कैसे पता कि वो शराब पी रहा था, आपको कैसे पता कि वही गाड़ी चला रहा था? जब सारे एविडेंसेस सामने होते हैं और ऑन रिकॉर्ड कोई लॉयर मीडिया के बीच आके उन पे तो सवाल, चलिए मीडिया पे आप लोगों का सवाल खड़ा करना आप लोगों का भी लोकतांत्रिक हक है, लेकिन बिल्कुल अगर इस तरीके से आप इस मतलब कोई डिफेंस का लॉयर इसको मीडिया ट्रायल बुलाने लग जाएगा जबकि सारे सबूत सामने हैं, तो एक आम आदमी के बीच में इसका क्या मैसेज जाएगा फिर? नहीं, देखिए, अगर मीडिया ना हो तो हमारी चीजें सामने नहीं आए, समझ नहीं आए। आप एक चर्चा देते हैं, आप एक समाज को खबर देते हैं, सच की खबर, सच को तह तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपने चाहे स्वाति मालीवाल का मामला हो, उठाया तो लोगों को दिखा। कोई नहीं उठाना चाहता था, मुख्यमंत्री का किसकी हिम्मत थी जो उठा पाता, लेकिन आपने उठाया, वो चीजें हुई। केजरीवाल जी की रिहाई हुई, वो भी आपने दिखाई। तो सब चीजें देखिए, मीडिया अपनी तरफ से पूरा हमारे गर्व है हमारे देश की मीडिया पर कि मीडिया निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है और पत्रकारिता तो करती है। उससे फर्क नहीं पड़ता वो किस मुख्यमंत्री के बारे में घोटाला खोलती है या पोर्ट गाड़ी के मालिक के बेटे के बारे में खोलती है। तो ऐसा नहीं है, मीडिया अपना काम कर रही है और मीडिया ओवर ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चीजें फुटेज आई हैं, वीडियो फुटेज आई हैं, और क्लब में है, शराब का है, रिपोर्ट आनी है, ये सब चीजें हैं। हाँ, अभी निश्चित तौर पर हमें जांच का इंतजार करना है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चलेगी, चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद हम माननीय अदालत पर भरोसा करेंगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर भरोसा करेंगे। हाँ, एक बात कहूंगा, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, निडर होनी चाहिए, बिना किसी दबाव, बिना किसी लोभ लालच के, धन बल के आगे, जनबल के आगे, बाहुबल के आगे जांच नहीं रुकनी चाहिए और जांच सही होनी चाहिए। मेरा यही कहने का मतलब। सर ऐसे उदाहरण रहे हैं इंडिया में ही, ऐसे रोड रेज के मामलों के उदाहरण रहे हैं कि मतलब जो कार थी वो बैलगाड़ी में कन्वर्ट हो गई, अचानक से बॉडी से ब्लड से अल्कोहल कंटेंट गायब हो जाता है, प्रूव कर दिया जाता है कि ड्राइविंग सीट पे वो नहीं बैठा था जो कि मतलब जिसके ऊपर लोगों पे गाड़ी चढ़ाने का एलिगेशन है, बल्कि उसका ड्राइवर बैठा हुआ था, किसी गरीब के बच्चे को उसमें ट्रैप कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ऐसे मामलों में न्याय हो पाता है या इस मामले में न्याय हो पाएगा? अब सीसीटीवी फुटेज का जमाना है, अब कॉल लोकेशन का जमाना है, अब मोबाइल लोकेशन बताती है। वो जमाना चला गया जब बयानों पे चलते थे केस। मोबाइल फोन की लोकेशन है, कॉल है, सीडीआर है। अब तकनीक बहुत, अब मैं तो कहता हूँ आप इसका ब्रेन मैपिंग कराएं, लाई डिटेक्टर कराएं, पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं। आप इन्वेस्टिगेशन को जितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं वो करें। आधुनिक तकनीक में हमारी बेहतरी होनी चाहिए, हम इसमें भी संपन्न हुए हैं। सीएफएसएल रिपोर्ट, लैब आजकल हमारी ज्यादा आधुनिक हुई है, हम आधुनिक तरीके की तरफ बढ़े हैं। जांच एजेंसियों को अधिक ट्रेनिंग दी गया, साइबर क्राइम
पकड़ा जाता है, आईटी के द्वारा पकड़ा जाता है। अब बहुत सी चीजें सुधार हुआ है, बदलाव हुआ। आप लोग वीडियो फुटेज दिखाते हैं, ऑथेंटिक खबर दिखाने का प्रयास करते हैं, आप उसकी तह तक जाते हैं, पूरी जांच करके दिखाते हैं, और उसके बाद अगर कोई आपको डाउटफुल खबर मिलती तो आप लिखते हैं कि इसकी खबर की हमारा चैनल प्रामाणिकता पर नहीं, सब हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं इसको, कि जो हमें मिली है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो निश्चित अब ब्रेकिंग का जमाना भी है, ब्रेकिंग न्यूज भी आती है। पहले शाम को खबर छपती थी, सुबह बढ़ती थी, अब तुरंत तुरंत ब्रेकिंग आ जाती है, शाम तक तो खबर ही पुरानी हो जाती। तो हमारा बदलता भारत है, और बदलते भारत में निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है कि इंडिया में एक नागरिक की जान की कीमत क्या है? जैसे कंझावला में उस लड़की को पूरी रात रगड़ा गया गाड़ी के नीचे, यहाँ चलिए वो लोअर मिडिल क्लास की लड़की थी, यहाँ मिडिल क्लास के 2 बच्चे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए गए। चलिए ये मिडिल क्लास के लोग थे, 14 लोग ना जाने की सोशियो इकोनॉमी से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर होर्डिंग गिर गिर जाती है मुंबई में, उन 14 के 14 लोगों की मौत हो जाती है। क्या कीमत है इंडिया में एक नागरिक के जान की, एक इंडिविजुअल के जान की? कोई कीमत है या कोई कीमत नहीं है? नहीं, देखिए, कीमत तो कोई नहीं होती। अगर कीमत हम कहते हैं, आप बताएं, कीमत नहीं, उसके परिवार पर डिपेंड करता है। जिस पत्नी का पति एक्सपायर होता है, जब उसकी चूड़ी, उसका सिंदूर, उसकी मांग मिटाई जाती है, चूड़ियां तोड़ी जाती है, आप उसकी कीमत नहीं आंक सकते। जब वो विधवा होती है, किसी बहन का भाई जब स्वर्गवासी होता है, रक्षाबंधन पर भैया दूज को उसे याद करती है, आप उसकी कीमत नहीं आंक सकते। उसकी जब बच्चे अनाथ होते हैं और बच्चे अनाथ होकर घूमते हैं, आप उसकी कीमत नहीं आंक सकते। किसी बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति का और बुजुर्ग महिला का बेटा नहीं रहता है, तो उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं रहता है, और वो घुटनों के दर्द से परेशान होकर जीवन के आखिरी क्षण में रहते हैं, आप उनकी कीमत नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी कीमत, कितना उसका स्टड है, कितना इनकम टैक्स पे है, क्या उसकी सैलरी है, क्या उसकी ग्रॉस सैलरी है, क्या उसकी आय है, कितनी उसकी प्रॉपर्टी, सबसे आते हैं। लेकिन सच्चाई ये नकली कीमत है, ये नकली कीमत है, ये कागजी कीमत है, ये पैसे देने की कीमत है। रिश्तों की कभी कीमत नहीं होती है, रिश्ते अनमोल होते हैं, जीवन अनमोल होता है, इसीलिए तो जीवन अनमोल कहा गया है, उसकी कोई कीमत नहीं। हम अनमोल जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, ये हमें ध्यान रखने की बात है। और आपने इस पर एक बहुत अच्छी डिबेट की, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके इमोशंस की कदर है, लेकिन मतलब आई अज्यूम आपको भी लगता होगा कि जिस तरीके के रेगुलेशंस हैं, वो सड़क पे लगी होर्डिंग हो या सड़क पे चलता है इंसान, उससे कम से कम बेशकीमती जानों के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है। इससे आप भी अग्री करते होंगे। थैंक यू सो बहुत मच। एग्री हूँ, बहुत एग्री हूँ, बहुत एग्री हूँ। और इसीलिए कैमरे ज्यादा बढ़ने चाहिए, सुरक्षा के साधन होने चाहिए। जीवन अनमोल है, उसकी कीमत सबके लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका जीवन अलग अलग है, सबकी जीवन जिंदगी के जीने का अपना ढंग है। कभी आज कोई गरीब है, कोई सोच सकता था हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी चाय बेचने थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई सोच सकता था मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग कभी कंडक्टर था, कोई कोई सब्जी बेचता था, कोई रिक्शा चलाता था, कोई ऑटो चलाता था। तो कोई सोच सकता था? अमिताभ बच्चन ने, जब अमर सिंह जी का देहावसान हुआ, मेरे अच्छे रिश्तेदार थे, और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार ने क्या कहा, अगर अमर सिंह जी ना होते तो मैं मुंबई की सड़क पर ऑटो चला रहा होता, टैक्सी चला रहा। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं सहारा मिला तो लोग ऊपर बढ़े। तो व्यक्ति का जीवन की गरिमा और जीवन अनमोल है, और उसको होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारी नजर रहेगी कि इस मामले में आखिर बहुत फाइनली बहुत क्या होता है। थैंक यू सो मच स्विच के साथ जुड़ने के लिए।